नमस्कार, स्वागत है हरियाणा आज पर। हरियाणा आज आपको लगातार पंचायती चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट दिखा रहा है। आज दूसरे चरण के जिला परिषद के ब्लॉक समिति के चुनाव संपन्न हुए हैं। आपको बता दूं कि 9 जिलों के चुनाव संपन्न हुए हैं और ये जिले दूसरे चरण में कौन कौन से जिले हैं? अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिले इसमें शामिल थे। और इस पर चर्चा करने के लिए कि कितनी वोटिंग हुई, क्या शांतिपूर्ण रहा या फिर कोई दिक्कत हुई है, इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिर से संध्या चौधरी जी। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का। आप हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि निरंतर हम आपके साथ बने हुए हैं। पंच सरपंच के चुनाव का आज दूसरा चरण था जो कि आज 6 बजे तक संपन्न हो चुका है, लेकिन फिर भी जो भी आखिरी लाइन में भी अगर कोई एक शख्स भी लगा है तो जब तक उसका मतदान नहीं संपन्न हो जाता तब तक ये संपन्न नहीं माना जाता है जी। तो अभी भी जो चुनाव है उसमें थोड़ी सी देरी जो संपन्न होने में है, वो थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है। मतलब कहा जा सकता है कि फाइनल आंकड़े आने में अभी वक्त लगेगा। हाँ, अभी थोड़ा सा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समय जो है फाइनल आंकड़े आने में जरूर लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें दूसरे चरण में जो है वो सीएम सिटी भी शामिल है, करनाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। बनकर आएंगे वो भी चौधरी बन के आएगा, जो भी पंच सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति जो भी चुन के आएंगे उनको विकास करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो एक गांव के पंच सरपंच बनेंगे, एक जिला परिषद के जो है वो वहां पर उनका पूरा सिक्का चलेगा। अगर वो विकास नहीं करवाते हैं तो लोग जो है उनको अगली बार जो है वो गद्दी नहीं सौंपने वाले हैं। और अब ये जो लोग हैं वो आपके आसपास के ही लोग होते हैं, आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, आपके मतलब आपके स्टार्टिंग पॉइंट को भी वो जानते हैं, इसीलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको विकास करवाना ही पड़ता है। और मैडम मैं दर्शकों को बता दूं कि दूसरे चरण में कुल 48,39,748 मतदाता हैं। जी हाँ, एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, 48,39,748 मतदाता लोगों की किस्मत का, चौधरियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। हम फेसबुक पर जो है हरियाणा आज पर लाइव आ चुके हैं। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपको इस पूरे जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी जो है वो देने वाले हैं। कहाँ कितनी वोटिंग हुई है, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है, ये तमाम जानकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा आज पर आपको मिलने वाला है। मैडम, दूसरे चरण में कितने प्रत्याशियों ने अपने भाग्य आजमाया है? देखिए, दूसरे चरण में जो है 5,953 प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी है। जिले के 48,67,132 मतदाता हैं जो कि इनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं कि 423 जगह पर 892 बूथ, मतलब 423 जगह है मैडम, और 892 बूथ बनाए गए हैं। और करनाल के 9 ब्लॉक में अगर मैं बात करूं तो 395 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं। जी बिल्कुल। इसके लिए जो है 423 जगह पर जो है, इसके लिए 423 जगग पर 892 बूथ बनाए गए, यानी कि एक जगह पर 2 बूथ मोटा मोटी ये मान सकते हैं जिन पर वोटिंग हुई है। 892 बूथों में से 127 जो बूथ है वो संवेदनशील बूथ है और 162 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। जिले में विभिन्न एरिया में 152 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है जो मतदान के दौरान लगातार गश्त करती रही। 10 जगह पुलिस की पुख्ता नाकेबंदी भी रही। जी बिल्कुल। इस तरह के जो चुनाव होते हैं, पंच सरपंच के चुनाव होते हैं या पंचायत समिति या जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, उसमें इस तरह का पुलिस की जो गश्त है वो बनती भी है। अभी एक मामला सामने आया था कि रात में जो है एक जिला परिषद के उम्मीदवार ने उसका पोस्टर लगा हुआ था और उस पे दूसरे जिला परिषद के उम्मीदवार ने अपना पोस्टर लगा दिया, तो उस पे काफी ज्यादा बात जो है वो बिगड़ गई, झड़प जो है, मतलब पुलिस को इस मामले में दखल देना पड़ा, तब जाके मामले को सुलटाया गया। जी बिल्कुल। और मैं जानकारी दे दूं कि सोनीपत में वोट नहीं डाल पाए 78 वोटर्स। सोनीपत प्रशासन की
लापरवाही से गांव चिटाना में 78 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से वंचित रह गए। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पोलिंग पार्टियों को पुरानी लिस्ट थमा दी गई। देखिएगा, गजब का मामला है। लेकिन इसमें वो जो है तत्काल इसमें परिवर्तन भी कर सकते थे, लेकिन ये नहीं किया गया। ये बड़ी खामी रही। लेकिन लापरवाही, कई बार छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं, लेकिन उस लापरवाही को तुरंत अगर सही कर लिया जाए तो फिर बात बन सकती है। बिल्कुल। और दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बताने वाले हैं आपके गांव से, आपके जिले से कितना मतदान हुआ है वो आपको बताने वाले हैं। क्या पहले चरण के मुकाबले इस चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है या फिर गिरी है, वो भी बताएंगे आपको। मैं बता रहा था कि वोट डालने से वंचित रख दिया गया 78 मतदाताओं को, और आरोप ग्रामीणों ने लगाया है कि मतदाता सूची में मृत लोगों के भी नाम पाए गए हैं, मतलब उनको भी जिंदा कर दिया गया, और पोलिंग पार्टी की पुरानी लिस्ट देखकर ही मतदान करवा रही है, मतलब वो पुरानी लिस्ट पर ही मतदान करवा रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही जो है ये निकलकर सामने आई है। इस तरह की लापरवाही से जो है असंतोष फैलता है, और जैसा कि 78 जो मतदाता है वो वोट देने से वंचित रह गए, तो ये एक बड़ा पंच, सरपंच, जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें ये एक बड़ा आंकड़ा होता है, एक बड़े नंबर बिल्कुल, क्योंकि देखिएगा वार्ड की अगर बात की जाए तो वहां पर बहुत ही कम संख्या मतदाता होते हैं, और 10, 20, 50 वोटों से ही वो हार जीत का फैसला हो जाता है। बिल्कुल, कई बार तो एक वोट जो है वो भी आपके हार जीत के फैसले में जो है बड़ा मील का पत्थर साबित होते हैं। तो एक एक वोट जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो वोट है, और यहाँ तो बात 78 वोटों की हो रही है। 78 वोट जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है इस चुनाव में। जी, और दोस्तों आपको बता दूं कि शाम 5 बजे तक का जो डाटा हमारे पास अभी तक पहुंचा है उसके अनुसार 63.9% मतदान हुआ है। जी, पहले चरण में तकरीबन 70% मतदान हुआ था, और अभी जो है ये जो आंकड़े हैं मुझे लगता है इसी 70 के बीच में ही जो मतदान प्रतिशत है वो निकल के सामने आने चाहिए। 1 घंटे में 7-8% मुश्किल से मुझे लगता है कि मैं अगर जिलेवार मतदान प्रतिशत की मैं बात करूं तो अंबाला में 64.7% मतदान हुआ है, चरखी दादरी में 66.8%, गुरुग्राम में 67.3%, करनाल में 67.2%, पहाड़ी में 61.2% मतदान हुआ है, सिरसा में 58.8%, और अगर मैं बात करूं सोनीपत की तो दोस्तों 55.9% 5 बजे तक मतदान हुआ। इसका मतलब कि तकरीबन 70 का ही आंकड़ा मुश्किल से छू पाएगा। नहीं, इससे क्योंकि जब भी मतदान जो होते हैं ना, वोटिंग डाले जाते हैं, तो सुबह के समय जो वोटिंग डालने की रफ्तार होती है वो हमेशा थोड़ी सी धीमी होती है, थोड़ी सी दोपहर में बढ़ती है। शाम के वक्त जो है वो फिर से थोड़ी सी रफ्तार उसकी कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो 70% के आसपास जो है ये कुल आंकड़े रहने वाले हैं। हालांकि हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए तो फिर आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। जी, चलिएगा, चमत्कार की उम्मीद हम करेंगे कि वोटिंग परसेंट बढ़े, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास जगे और एक अच्छी छवि का व्यक्ति चुनकर आए। अगर बात करूं कि इस चुनाव में जैसे कि आपने पहले चरण में देखा था 9 जिले थे, 9 जिले फिर इस चरण में आए हैं, तो इसमें बहुत सारे चौंकाने वाले घटनाक्रम भी घटे हैं। मैं चाहूंगा मैडम सिरसा का कालावाली गांव का वो वाकया भी आप सुनाइए। देखिए, कारण मशीन मंगवाकर मतदान जो प्रक्रिया है उसको दोबारा से शुरू करवाया गया। जैसे देखिए, इस तरह जो मतदान जो ईवीएम मशीन है वो टेक्निकल इश्यू है, कई बार इसमें टेक्निकल एरर जो है वो आ जाते हैं। कई बार चेक करके भी देखिए, सामान ये चेक करके ही भेजे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी टेक्निकल एरर का कोई भरोसा नहीं है मैडम, दिक्कत आती है। और सभी दर्शकों से मैं निवेदन भी करूंगा कि कमेंट हमें जरूर करते रहिए, आप कहां से हैं, आपके यहाँ मतदान हो चुका है, शांतिपूर्ण रहा या कोई छिटपुट घटना हुई है, हमें जरूर बताते रहिएगा। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर दोनों जगह जा सकते हैं। और दोस्तों 6 बजे तक का अपडेट भी आ चुका है। जैसे मैडम मैंने संख्या जाहिर की थी
तो उसी तरह से ये परिणाम सामने आए हैं। आप देख सकते हैं शाम के 6 बजे तक हरियाणा के दूसरे चरण में 67.5% मतदान हुआ है और चरखी दादरी में 69.5% मतदान अभी तक हो चुका है। और अगर अंबाला की मैं बात करूं, फाइनल जो प्रतिशत रहा है 67.2 रहा है। गुरुग्राम, आप बताइए मैडम। जी, गुरुग्राम में 74.0% रहा है। करनाल की अगर मैं बात करूं, सीएम सिटी है लेकिन 69% यानी 69% वहां पर वोटिंग हुई है। कुरुक्षेत्र जो है धर्मनगरी, वहां पर 69.6% मतदान अब तक हो चुके हैं। और अगर रेवाड़ी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर ये रहा है 71.2% मतदान के साथ। वहीं अगर रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में 62.3% मतदान अब तक हो चुके हैं। सिरसा में सबसे ज्यादा, जी हाँ, 9 जिले जो थे उनमें सबसे ज्यादा अगर मैं में हुआ है, सुनीता दुग्गल जी का जिला है, उनकी लोकसभा क्षेत्र है और वहां के लोग कुछ ज्यादा जागरूक भी हैं। देखिए मैं बता दूं कि जब पंचायती चुनाव की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने की थी तो तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। मैंने धनपत जी का इंटरव्यू भी किया था, तो उस वक्त सुनीता दुग्गल जी भी वहां पहुंची थी, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उनसे जानना चाहा था कि पंचायती चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है मैडम, आपका जिला पहले चरण में नहीं है, तो किस तरह की तैयारियां, किस तरह से आप अपने आप को इस चुनाव में रखेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र है तो मैं गांव में दौरे करूंगी, लोगों को अवेयर करूंगी और अपनी पार्टी के लिए तो प्रचार करूंगी, साथ ही साथ चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए भी लोगों को अवेयर करूंगी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो उनकी बात जो है वो अक्सर लोग मानते हैं, और अगर जनप्रतिनिधि आपसे ये गुजारिश या आग्रह कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं, तो ये लोग मानते हैं और इसका परिणाम जो है वो भी सामने आता है। तो खुद जनप्रतिनिधि आपसे आग्रह कर रहे हैं जी। और सेंसिटिव पोलिंग बूथों की संख्या 976 रही है दोस्तों, और 9 जिलों में हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथों की संख्या 1023 थी। और पहले चरण में जैसे कि हमने आपको बताया, पहले चरण में जो मतदान हुआ शांतिपूर्ण रहा, छिटपुट घटनाएं थी जी, छिटपुट घटनाओं। दूसरे चरण में भी कुछ ऐसे ही नतीजे आए। इसी तरह की घटनाएं, देखिए मतदान है तो मतदान प्रक्रिया के दौरान इस तरह की घटनाएं ना हो, तो मुझे इस तरह की छुटपुट हिंसा की घटनाएं हो गई, ईवीएम खराब होना, ये जो चीजें हैं ये जरूर सामने आती हैं। जी जी। और मैं कुछ घटनाओं का जिक्र, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपको घटनाएं बताएंगे कहां पर क्या क्या अपडेट्स हुई है। अगर आप बात की जाए चुनाव वाले जिलों में, सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब का जिला करनाल भी है और गृह मंत्री विज साहब का जिला अंबाला भी शामिल रहा। 12 नवंबर को इन्हीं 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता मैडम इस बार कुछ दुविधा वाला, और एक जो ये पर्व होता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन इस बार लंबा हो गया जी। इस बार एक तो 3 चरणों में जो ये चुनाव है वो हुआ, उसके बाद जो है इस बार चुनाव आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए अलग समय रखा, अलग दिन रखा, और पंच सरपंच के लिए जो है वो अलग दिन तय किया गया। तो कहने का मतलब है कि हरियाणा के जो लोग हैं इस बार 2 दिन में 2 बार वोट डालने वाले हैं। परेशानी वाला भी है क्योंकि पहले क्या होता था मैडम, वो जाते थे 4 वोट एकदम से डाल देते थे और वो कहानी खत्म होती थी, लेकिन इस बार दिन भी अलग है जी बिल्कुल, और इस बार गैप भी है और जिले दर जिले भी अलग है, तो बहुत लंबा ये पूरी प्रोसेस होती दिखाई दे रही है। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है कि ये लंबा प्रोसेस इसलिए किया गया क्योंकि देखिए पुलिस बल जो है आपके पास, अगर आप पूरे जिले में करवाते हैं, पूरे राज्य में अगर आपके पंच सरपंच जिला परिषद या पंचायत समिति के चुनाव एक साथ होते तो आपको एक बहुत बड़ा फोर्स जो है वो लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप इनको टुकड़ों में करवाते हैं तो वही फोर्स जो है एक जगह आपको मिल जाता है। तो इसका फायदा भी होता है कि जो हिंसा की खबरें हैं नहीं आती है, मतलब आप इसको शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव जो है उसको करवाने में आपको मदद मिलती है। तो ये एक तरह से एक अगर पॉइंट माना जाए तो ये एक पॉइंट सकारात्मक भी है इसमें। जी जी। देखिए, जब मैं धनपत जी से मैंने पूछा था ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का
प्रोग्राम है और जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, डीजीपी वो आने वाले हैं, तो वहां पर फोर्स लगा दी गई है। तो इस करके थोड़ा सा हमें चरणों को बांटना पड़ा है, लेकिन 3 चरण वाला मेरी समझ से परे है। वजह क्या है? परिसीमन का भी कोई ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हाँ। चलिएगा अब आगे मैं बता दूं आपको, युवा, नौजवान, बुजुर्ग मतदान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मतदान को लेकर इतना उत्साह नजर आया कि कोई अपनी मां को गोद में उठाकर वोट डलवाने के लिए पहुंचा, तो कोई अपने विकलांग परिजनों को व्हील चेयर पर बैठाकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। अंबाला के गांव फतेहगढ़ में वोटर लिस्ट में से 40-50 ग्रामीणों के नाम गायब होने से फिर हंगामा हो गया। देखिए, यहाँ तो कहाँ वोट से नाम काट दिए गए थे जी। और यहाँ तो सीधा गायब ही कर दिया गया है। तो मतलब ये नाम कट गए तो फिर भी संतुष्टि है, लेकिन ये वोट ही इनका काट दिया गया, नाम ही गायब कर दिया गया, तो उनके तो अस्तित्व पे ही खतरा हो गया। जी बिल्कुल। और जब इसकी भनक डीएसपी रमेश कुमार को लगी, पंजोखरा थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और यहां पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया। वहीं अंबाला के गांव अधोई में मैडम क्या हुआ वो भी बता दीजिए। बूथ नंबर 86 पर तैनात हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह जो है वो उनको नशे के हालत में काबू में किया गया। पुलिस बूथ पर तैनात टहल सिंह ने बताया कि अर्जुन सिंह ड्यूटी पर तैनात थे और उस वक्त उन्होंने शराब पी रखी थी। सरकारी स्कूल में सरेआम वो हुड़दंग कर रहे थे, जिसकी वजह से पोलिंग बूथ पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बराड़ा थाना पुलिस ने फिर उनके खिलाफ केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये तो काफी मतलब निंदनीय है। ये तो अमानत में खयानत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब भी आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उम्मीद की जाती है कि आप उस जिम्मेदारी को पूरे तन्मयता के साथ निभाएंगे। और अगर इस तरह की मतलब पुलिस की छवि इस तरह की रही है, देखिए पुलिस की छवि हालांकि बहुत साफ सुथरी कभी नहीं रही, लेकिन इस तरह की छवि जो है और ज्यादा धूमिल करती है पुलिस की छवि पर। सवालिया निशान बड़ा होता है। हर जो कर्मचारी होते हैं वो पुलिस की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और देखिए, बड़ा संवेदनशील मामला होता है। कोई आम व्यक्ति वहां पर जाकर शराब पीकर हुड़दंग कर रहा है, समझ में आता है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस जिनको वहां पर खुद ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है और वो शराब पीकर हुड़दंग कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। और ये सरकार के लिए भी चौंकाने वाली बातें होती है, पुलिस विभाग के लिए भी ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बातें होती है। और इसीलिए इस तरह की खबरें जो है हमेशा देखिए नोटिस भी होती है, सुर्खियों में भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि एसपी साहब हैं जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे कर्मचारी पर करें, ताकि और लोगों को भी नसीहत मिले और फिर से दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं इस तरह की खबरें जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी दौरान हमारे दर्शक हैं जुड़ने शुरू हो चुके हैं। आशीष गुप्ता जी कहते हैं, सर पंचायत चुनाव कब कवर करने आ रहे हैं? जी आशीष गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कमेंट किया और आप चाहते हैं कि हरियाणा आज की टीम आपके गांव पहुंचे। बिल्कुल हम जरूर आएंगे, बस आपको थोड़ा सा विलंब करना होगा क्योंकि टीमें हमारी निकल चुकी है और जल्द आपके गांव में भी हम पहुंचेंगे। मैडम, करनाल में भी एक घटना घटी है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। करनाल में ईवीएम खराब, इसके साथ करनाल के बड़ा गांव में ईवीएम मशीन खराब हो गई। इसका पता उस समय चला जब 10 नंबर बटन पर वोट नहीं डल रहे थे। देखिएगा, 10 नंबर बटन है, उस पर वोट नहीं डल रहे थे, तो तब पता चला कि ईवीएम खराब है। जब सूचना उम्मीदवार को लगी तो मौके पर पहुंचा और हंगामा कर दिया। इस पर कुंजपुरा थाना एसएचओ सहित चुनाव अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटा मतदान रुका रहा, बाद में नई ईवीएम मशीन को रखा गया और तब जाकर वोटिंग कराएगी। तो मैडम, इस सूरत में क्या होता है कि मशीन खराब होगी, 1 घंटा बर्बाद हुआ है, तो क्या वो टाइम बढ़ाया जाएगा 1 घंटे का? 6 से 7 वैसे ये कायदे से देखिए 1 घंटा समय बढ़ा के देना भी चाहिए, लेकिन देखिए नंबर 10 पर थे और वो पता चला नंबर 10 पे वो निर्दलीय होंगे, जाहिर सी बात है। तो उनके लिए अगर वो मशीन पूरी तरह से, हो सकता है कि उस गांव में उन्हीं की सरकार बनने वाली है, उन्हीं को जिला परिषद या पंचायत समिति का सदस्य लोग बनाने वाले थे और वो 10 नंबर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में देखिए 1 घंटा आगे चुनाव प्रक्रिया को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग इस तरह के काम करता है, वो 1 घंटे के या 15 मिनट का एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा टाइम जरूर देता है अगर कहीं पर इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। मतलब देखिएगा सर, जो टेक्निकल फॉल्ट है वही सामने आ रहे हैं, किसी भी मानव निर्मित जो होती है परेशानी नहीं है। एक पुलिस अधिकारी कर्मचारी को छोड़ दिया जाए तो देखिए अभी फर्जी वोटरों का ना आंकड़ा नहीं आया है, जब वो आएगा तब पता चल पाएगा कि इस बार जो है पहले चरण में इतने फर्जी वोट पड़े और फर्जी लोग पकड़े गए, धरे गए। हो सकता है कि दूसरे में भी ऐसी इस तरह की घटनाएं मैडम तो हरियाणा के फर्जी वोटों के पीछे ही पड़ गए तो देखेंगे मैडम, आपके एमसीडी जब होंगे तो वहां देखेंगे। देखिए हर जगह फर्जी वोट जो है, हर जगह इस तरह की घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। देखिएगा कई जगह मशीनें खराब हुई, घंटा खराब हुआ। अंबाला में एक जगह और ईवीएम बदलने पर ही हंगामा हो गया। इस बीच मैं बता दूं कि अंबाला ब्लॉक ए के अंतर्गत आने वाले धुरकड़ा में ईवीएम मशीन बदलने से ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। वजह क्या थी? हंगामे के चलते करीब 1 घंटा मतदान प्रक्रिया प्रभावित रही। वार्ड 9 में वार्ड नंबर 6 की ईवीएम मशीन पहुंच गई। उस वजह से ग्रामीण धरने पर बैठ गए और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। देखिएगा अब यहाँ पर वार्ड 6 की मशीन 9 में पहुंच गई। और देखिए वो जो वहां पे मौजूद लोग थे जिन्होंने हंगामा किया, उनका हंगामा भी यहाँ पर जायज नजर आ रहा है। देखिए वार्ड नंबर 9 का जो है वो ईवीएम वार्ड नंबर 6 में पहुंच गया। 6 के प्रत्याशी 9 में दिखाई दे रहे हैं, 9 के 6 में दिखाई दे रहे होंगे। तो उनका हंगामा करना बनता है और ऐसे में उनकी मांग भी पूरी तरह से जायज नजर आ रही है। जी जी जी। रोहित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपके हिसाब से क्या रहेगा इसके नतीजे? देखिएगा नतीजे मिश्रा जी कुछ भी रहे, मैं तो कहता हूं कि भाईचारा कायम रहे। और देखिए जो भी पंचायती उम्मीदवार खड़े होते हैं वो आपके और हमारे अपने भाई बंधु मित्र प्यारे होते हैं। ये तो एक चुनावी एक लोकतंत्र में एक सिस्टम बनाया गया है, हम सबको उसको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमारे नुमाइंदे, हमारे प्रधान ऐसे ही चुने जाते हैं। क्योंकि सभी तो अपनी बात नहीं रख सकते, कोई एक नुमाइंदा है जो अपनी बात रखेगा, उसी के हाथ में बागडोर दी जाती है। गांव का विकास कैसे करना है वो सबकी सलाह से विकास करता है। बिल्कुल सबकी सलाह से, वहां पे सबका एकजुटता दिखाते हुए, क्योंकि देखिए जिला परिषद हो गया, पंच सरपंच हो गया, वो आपके गांव का ही, आपके जानकारी, आपके आसपास के इलाके का ही बनता है। जी जी। तो उसका क्या है, वो भाईचारा बनाए रखने के लिए इस तरह उनकी जो भी समस्याएं, गांव की समस्याएं होती है, वो एकजुट होकर जो फंड होता है उसमें से वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि कुछ फंड यहाँ सीवर में लगेगा, कुछ फंड इस चीज के लिए रखा जाएगा। तो वो आपसी सहभागिता जो है गांव के हर एक शख्स की उस समय बन जाती है। जी। पूर्व सीएम हुड्डा साहब के गांव में भी कुछ मामला हुआ था मैडम, वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल पूर्व सीएम हुड्डा के गांव में ईवीएम मशीन बदली गई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव संघी में ईवीएम को बदलना पड़ा, जिसके कारण करीब 15 से 20 मिनट तक मतदान को रोकना पड़ा। ईवीएम के बटन में दिक्कत आ गई, चेक किया गया मशीन को, लेकिन दोनों बार ईवीएम मशीन की बटन में दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण जो है ईवीएम को आखिरकार बदलना ही पड़ा। बिल्कुल देखिएगा सीएम साहब के नाम फिर एक बार सुर्खियों में आ गया। बिल्कुल हुड्डा जी सुर्खियों में आ रहे हैं और हुड्डा जी के गांव में इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है। हालांकि उसमें उनका क्या ही दोष है, दोष तो ईवीएम टेक्निकल फॉल्ट का है। और टेक्निकल फॉल्ट तो देखिए कभी भी कहीं भी आ सकता है। हमारे भी घर के गैजेट है वो खराब हो सकते हैं। तो इस तरह के मामलात में लोगों को शांति बरतनी चाहिए, आपसी सौहार्द प्रेम का परिचय देना चाहिए। देखिए कई जगह पर क्या होता है कि जो जो अधिकारी होते हैं उनके साथ बहस होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो इस तरह की मामले ना करें, इस तरह की घटनाएं ना घटे, उसके लिए हमें और आपको सभ्य बने रहना होगा। बिल्कुल देखिए सारी जितनी भी समस्याएं, उन सबका जो समाधान है वो शांतिपूर्वक तरीके से निपटाया जा सकता है। मार धाड़ और ये झड़प से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निपटाया जा सकता। तो एक उचित जो है कार्रवाई की जाए और इस तरह से जो है मतलब सौहार्द बनाते हुए जो है वो चुनावी प्रक्रिया, चुनावी आप इसे बोल सकते त्योहार जो है, इसको मनाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं कि रोहतक में आधी रात, जैसा मैडम ने भी जिक्र किया था, पोस्टर पर भी भीड़ पड़े थे उम्मीदवार। रोहतक के गांव के उम्मीदवार ने नंबर 6 के उम्मीदवार संजीत ने कहा कि उसके पहले से पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन गांव के ही दूसरे उम्मीदवार ने अपने पोस्टर उसके पोस्टर के ऊपर लगा दिए। जब उन्होंने ऊपर पोस्टर लगाने से
मना किया तो विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि रात को ही पुलिस बुलानी पड़ गई। देखिए ये गलत भी था जी। अगर एक प्रत्याशी है, एक उम्मीदवार है, उसका पोस्टर लगा हुआ है तो आप पोस्टर के लिए दूसरी दीवार चुन सकते हैं, लगा दीजिए, दूसरी जगह पर लगा दीजिए, लेकिन आप दूसरे का जो है दूसरे पोस्टर पर अपना पोस्टर चिपका देंगे तो जाहिर सी बात है उस उम्मीदवार को गुस्सा तो आएगा ही। तो और इस तरह के मामले भी सामने आएंगे, तो संयम से काम लेते हुए सबको जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना अपना काम करते रहना चाहिए। आप प्रचार कर रहे हैं, आप एक दीवार पे लगाइए, दूसरा दूसरे दीवार पर लगाइए, लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए इस बात पे। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के मामले भी देखिए सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और सत्येंद्र शर्मा जी मैं बता दूं कि आप 25 और 27 नवंबर को अगले चरण, तीसरे चरण के मतदान होने हैं। 22 नवंबर और 25 नवंबर जी, को जो है, माफी चाहूंगा, 22 और 25 नवंबर को ये चरण के, अगले चरण के, तीसरे चरण के ये चुनाव होने हैं। अंबाला में बीजेपी ने निर्दलीय लड़ रहे 8 बागी निकाले। जी हाँ, अंबाला में, जी हाँ, अनिल विज के अंबाला में ये घटना घटी है कि देर रात भाजपा ने अंबाला में 8 बागियों को पार्टी से निकाल दिया। यह सभी भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव से एक दिन पहले इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। जी बिल्कुल। देखिए एक पार्टी में आप रहते हुए आप दूसरी पार्टी से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हो गए, तो देखिए ये कहीं से भी मुझे लगता है ये औचित्य, ये कुछ तार्किक नहीं होता। तो अगर बीजेपी ने इस तरह की कार्रवाई की है तो ये एकदम ठीक कार्रवाई है, ताकि इनको भी समझ में आए कि आप किसी एक पार्टी से बंधे हुए हैं, उसके अगर सदस्य हैं तो फिर आपको इस तरह की हरकतों से थोड़ा सा बचना चाहिए। शर्मा जी जानना चाहते हैं, सर आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा गांव का चौधरी? देखिए शर्मा जी, गांव का चौधरी वो बनेगा जो आपसी भाईचारा बना के रखता हो, जो जनता के, लोगों के दुख सुख में शामिल होता हो, और जो लालच से ऊपर उठकर, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर गांव की सेवा करने के लिए चौधरी गांव का बनना चाहता है। बिल्कुल। देखिए इसमें पंच सरपंच के चुनाव में मेन मकसद जो है पैसा कमाना या पैसा बनाना नहीं होना चाहिए जी। मेन जो मकसद है वो विकास होना चाहिए। गांव का विकास होगा तो आपका विकास होगा, आपका विकास होगा तो जाहिर सी बात है गांव आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और एक और हमारे दर्शक हैं सौरव सारसर, कहते हैं कि सर आपकी रिपोर्ट्स में जो जानकारी मिलती है बहुत अच्छी होती है, सटीक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार हमें जो आप प्यार और स्नेह हमें देते हैं, इन्हीं की वजह से आज हरियाणा आज आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जब आदमपुर उपचुनाव की वोटों की गिनती हुई थी, नतीजे आए थे, उस दिन हम सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे सटीक जो है जानकारी वो हमने अपने दर्शकों तक उपलब्ध कराई थी, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी। जी जी। और अभी भी मैं निवेदन आपसे यही करूंगा कि आप हरियाणा आज, भारत आज के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा दोस्तों, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें, ताकि आप तक सटीक जानकारी और जमीनी स्तर की जो रिपोर्टिंग है वो आप तक पहुंच सके। देखिए हमारा हरियाणा आज का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है, हरियाणा आज बिल्कुल भी लफबाजी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। हम एकदम विश्वसनीयता वाली रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक सटीक रिपोर्ट जो है वो उन तक पहुंच सके। और लगातार हमारा प्रयास रहा है। आदमपुर उपचुनाव में भी हमारी टीम ने जमीनी स्तर पर काम किया, और पंच सरपंच के चुनाव में भी हमारी टीम जो है वो लगातार जमीनी स्तर पर रहकर काम कर रही है, ताकि हम आप तक जो है एक एक खबर बिना लाग लपेट के पहुंचा सके। और अगले चरण में, तीसरे चरण के लिए भी हमारी टीम आपके गांव में पहुंचेगी, तो आप हमें जरूर बताइएगा कि किस गांव में हमारी टीम पहुंचे, वो आप बताएंगे। कहते हैं अद्भुत। प्रदीप ढिंगरा जी लिखते हैं, यशपाल सर बहुत सिंपल भाषा में जानकारी देते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी भाषा अच्छी लगती है, सिंपल लगती है, तो बहुत धन्यवाद है और आभारी हैं हम आपके। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार है जो आप हम पर विश्वास जो है वो दिखा रहे हैं, और यही विश्वास का असर है कि हम आप तक
इस तरह की जो रिपोर्ट है वो लेकर आ पा रहे हैं। चलिए, अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का, निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए मैं यशपाल कंचन, संध्या चौधरी के साथ। जी नमस्कार।